हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, ईरान पर अमेरिका इजराइल के हमले के बाद बड़े तनाव के बीच गृह मंत्रालय ने सांप्रदायिक तनाव की संभावना के बारे में सभी राज्यों को आगाह किया। मंत्रालय ने अधिकारियों से अलर्ट और बचाव के कदम उठाने के लिए भी कहा। 28 फरवरी को भेजे गए एक लेटर में मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि पश्चिम एशिया में हाल की मिलिट्री डेवलपमेंट का असर भारत में भी हो सकता है, खासकर अगर धार्मिक जमावड़ों या पब्लिक मीटिंग के दौरान विदेशी घटनाओं का जिक्र किया जाता है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के सरकारी अस्पतालों में अब अंग्रेजी दवाओं के साथ आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाएं भी मिलेंगी। सरकार ने आयुष डॉक्टरों की तैनाती के बाद मरीजों को उपचार उपलब्ध कराने के लिए यह कदम उठाया गया। बिहार स्वास्थ्य सेवाएं आधारभूत संरचना निगम दवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। वहीं देखिए, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इंदिरा गांधी स्टेडियम में सोमवार को दिल्ली सरकार की 4 महत्वाकांक्षी योजनाओं का शुभारंभ किया। इनमें मुफ्त बस यात्रा के लिए स्मार्ट कार्ड, मुफ्त एलपीजी गैस सिलेंडर योजना, दिल्ली लखपति बिटिया योजना और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना शामिल है। होली पर महिलाओं और बेटियों को यह तोहफा मिला। चलिए अगला अपडेट देखिए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा का बजट पेश किया। बजट पेश करने से पहले विधायकों ने जो बोले सोनियाल का नारा लगाया। सीएम नायब सिंह सैनी ने बजट पेश करते हुए कहा कि प्रत्येक माँ, बहन, बुजुर्ग, साथी, भाई और प्रिय युवाओं को नतमस्तक होता हूँ। मैं उन्हें भरोसा दिलाता हूँ कि मेरे हर बजट प्रस्ताव के पीछे केवल और केवल डबल इंजन सरकार की आपके उज्जवल भविष्य के प्रति अटूट प्रतिज्ञा रहेगी। प्रधान मोदी के विकसित भारत 2047 की यात्रा में हरियाणा एक अथक इंजन बनेगा। हरियाणा को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया। हमने हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 भी तैयार कर लिया है। वहीं दोस्तों देखिए, सोमवार सुबह राजधानी में उस समय हड़कंप मचा जब अलग अलग इलाकों के 4 स्कूलों और एक बैंक को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंची और सभी स्थानों पर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार को बिहार में पिछले 3 साल से लागू शराबबंदी कानून का रिव्यू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कमियों को पहचानकर और उन्हें दूर करके इसे सख्त तरीके से लागू किया जाना चाहिए। चिराग पासवान ने कहा कि कानून का मूल्यांकन यह तय करने के लिए किया जाना चाहिए क्या इसने उन मकसदों को हासिल किया है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, अखिलेश यादव ने 2027 में प्रदेश में सपा सरकार बनाने का लक्ष्य दोहराया। कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर लड़ने और सामाजिक न्याय, लोकतंत्र, संविधान, धर्मनिरपेक्षता को बचाने का आह्वान किया। साथ ही भाजपा पर झूठ, भ्रम और विरोधियों को फंसाने के आरोप लगाए गए। रविवार को समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय लखनऊ में कई जिलों से आए नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा के झूठ, भ्रम और षड्यंत्र से सावधान रहना होगा। भाजपा पीडीए को बदनाम करने के लिए कुप्रचार करेगी, इसलिए कार्यकर्ता को सतर्क रहना चाहिए। वहीं अगला अपडेट देखिए, ईरान पर हुए हमले को लेकर आज़ाद समाज पार्टी के अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर ने कहा कि अमेरिका और इजराइल में सुपर पावर बनाने की होड़ लगी है। किसी देश के राष्ट्रपति को उठा लेते हैं तो कभी किसी देश को धमकी देते हैं। जिस तरह से ईरान के साथ हुआ यह किसी से छिपा नहीं है। ईरान इनकी धमकियों के आगे झुका नहीं, इसलिए यह हमला किया गया। चंद्रशेखर ने कहा कि अमेरिका तानाशाही पर आमादा है। टेरिफ हो या कोई स्थिति, हर हाल में भारत का प्रत्येक व्यक्ति देश के साथ खड़ा है। वहीं आगे देखिए, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना के प्रभावी के चलते उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा विस्तार का अग्रणी राज्य बनकर उभरा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में रूफटॉप सोलर को जन आंदोलन के रूप में देते हुए प्रदेश ने ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की। राष्ट्रीय पोर्टल के अनुसार राज्य में अब तक 11,64,038 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 3,93,293 रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन पूर्ण हो चुके हैं। इसके माध्यम से 3,98,000 परिवार सीधे लाभान्वित हुए। प्रदेश में कुल स्थापित सौर क्षमता 1343 मेगावाट तक पहुंच चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, हरियाणा सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लोगों के लिए पेयजल की उपलब्धता बढ़ाने के साथ साथ सीवरेज लाइन और उद्योगों से निकलने वाले शोधित पानी से सिंचाई पर जोर देते हुए कई योजनाओं को शुरू करने की घोषणा की है, जिसके लिए पिछले वित्तीय वर्ष के बजट के मुकाबले नए अनुमानित बजट में 8.10% रकम बढ़ाने की घोषणा की। वर्ष 2025-26 में अनुमानित बजट के लिए 5.469 करोड़ की राशि जारी हुई थी, जबकि नए बजट में 5.912 करोड़ की राशि तय की गई है।
वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार में अब जमीन की रजिस्ट्री से पहले पूरी जांच अनिवार्य होगी। वित्तीय वर्ष 2026-27 से लागू होने वाली इस नई व्यवस्था के तहत खरीदार को ई निबंधन पोर्टल पर भूमि के 13 बिंदुओं की विस्तृत जानकारी अपलोड करनी होगी। नई व्यवस्था के तहत जमीन की खरीदारी करने वाले व्यक्ति को ई निबंधन पोर्टल पर अपना अकाउंट बनाकर लॉगिन करना होगा। इसके बाद उक्त जमीन से संबंधित सभी जरूरी विवरण भरने होंगे। वहीं देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर नया अपडेट सामने आ गया है। बिहार की 180 करोड़ महिलाओं को 10,000 रुपये तो मिल ही गए थे, अब तक उन्हें 2 लाख रुपए देने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसकी अगली किस्त को लेकर नए अपडेट सामने आए। जानकारी मिली है कि महिलाओं ने कौन कौन से रोजगार शुरू किए, उसे लेकर सर्वे का काम भी शुरू हो चुका है और अब माना जा रहा है कि सर्वे का काम पूरा होते ही अगली किस्त भेजना शुरू कर दिया जाएगा। महिलाओं के खाते में इसी महीने या अप्रैल तक पैसा आ सकता है। जिन महिलाओं ने 10,000 के साथ रोजगार शुरू किया, उनके काम का आकलन किया जाएगा। इस आकलन को जीविका कर्मी मोबाइल ऐप के जरिए अपलोड करेंगे। इसके आधार पर महिलाओं के लिए अगली किस्त तय होगी। इसी के साथ अगला अपडेट देखिए, दिल्ली की बेटियों के लिए बेहद खास योजना नए रूप में लॉन्च कर दी गई है। लखपति दीदियों के बाद अब दिल्ली में बेटियां भी लखपति बन सकेंगी। दिल्ली लाडली योजना को विस्तार देते हुए तैयार की गई दिल्ली लखपति बिटिया योजना को लॉन्च कर दिया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस योजना को लॉन्च किया। राष्ट्रपति ने महिला और बाल विकास विभाग की 4 योजनाओं को लॉन्च किया था। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में आयोजित विशेष कार्यक्रम सशक्त नारी समृद्ध दिल्ली कार्यक्रम में दिल्ली लखपति बिटिया योजना का औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया। रेखा गुप्ता सरकार के मुताबिक बदलते समय और उच्च शिक्षा की बढ़ती लागत के मद्देनजर लड़कियों के लिए एक मजबूत योजना बनाने की जरूरत थी। इसी के चलते दिल्ली लाडली योजना में बदलाव किए गए। यह योजना दिल्ली में जन्मी बेटियों को आर्थिक सहायता देने के लिए शुरू की गई है।